नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने धर्म की राजनीति पर जोरदार प्रहार करते हुए मोदी सरकार से गरीबी दूर करने की मांग की है। डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू में कांग्रेस के जो एक रैली चल रही थी, जय बापू, जय भीम, जय संविधान, इसमें कांग्रेस अध्यक्ष ने दो टूक कहा। गंगा नदी में डुबकी लगाने की होड़ लगी हुई है, लेकिन इससे देश की गरीबी दूर नहीं होगी। खड़गे का बयान ऐसे समय में आया है जब गृह मंत्री अमित शाह ने आज प्रयागराज के महाकुंभ में डुबकी लगाई। जल्द ही पीएम मोदी वहां जाने की योजना बना रहे हैं। इसके साथ ही कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी वहां डुबकी लगाकर लौटे हैं। एक तरफ यूपी के सीएम योगी महाकुंभ को अपनी सबसे बड़ी सफलता बता रहे हैं और कांग्रेस नेताओं को डुबकी लगाने की चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष का ऐसा बयान क्या बताता है? क्या कांग्रेस विकास की राजनीति करना चाहती है या फिर दलित वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी की धर्म की राजनीति को मुद्दा बना रही है? ये बड़ा सवाल है। इस पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े होंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया बयानों में। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, संविधान से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे। संविधान से पहले, याद रखिए, आजादी से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों के कोई अधिकार नहीं थे, पिछड़ों के कोई अधिकार नहीं थे, आदिवासियों के कोई अधिकार नहीं थे। अधिकार सिर्फ महाराजा राजा के थे। वो बदलाव आजादी के दिन आया था। आपको जमीन दी गई, जमीन का हक दिया गया, अधिकार दिए गए। बीजेपी आरएसएस चाहते हैं कि आजादी से पहले जो था, जहां गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, सिर्फ अंबानी अदानी जैसे लोगों के अधिकार थे, वैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। यह लड़ाई हो रही है। वो चाहते हैं कि गरीब चुप बैठे, एक शब्द ना कहें, भूखे मर जाएं, कोई सपना ना देखें और हिंदुस्तान अरबपति चलाए। जहां उनको एयरपोर्ट चाहिए एयरपोर्ट मिल जाए, जहां उनको पोर्ट चाहिए पोर्ट मिल जाए, जहां हाईवे चाहिए हाईवे बनानी है हाईवे बना ले, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उनके हाथ चले जाए। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं, हर एक को आजादी है। तुम रोज पूजा करते हो, घर में हर आदमी हर महिला पूजा करके बाहर निकलती है, कोई ऐतराज नहीं है। हमको ऐतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर, उनके खिलाफ हमको लड़ना है। राहुल जी, आप इटली जाकर के स्विमिंग पूल में डुबकी लगाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप विदेशों में जाके डुबकी लगाते भी हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। मगर गंगा मैया के खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, गंगा मैया और प्रयागराज जैसे पावन स्थलों और महापर्व, कुंभ जैसे महापर्व के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करना, यह उचित नहीं है। यह करोड़ों वर्षों से सनातन के आस्था का प्रतीक है और पूरे विश्व में इसकी एक आस्था है, इसकी एक मान्यता है। मुझे कहते हुए तकलीफ हो रही है
कि जहां इस आस्था के प्रति पूरे विश्व में भक्ति का भाव है, वहीं भारतवर्ष में भारत की जो सबसे बड़ी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी है, वही महाकुंभ और इस आस्था को नकार रही है, उसका मजाक बना रही है, मखौल उड़ा रही है। आज हमने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अपने भाषण में महाकुंभ और गंगा मैया पर जिस प्रकार की टिप्पणी करते हुए सुना, बहुत तकलीफ पहुंचता है करोड़ों लोगों को। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाएगी? क्या गंगा में डुबकी लगाने से लोगों को नौकरी मिल जाएगी? क्या गंगा में डुबकी लगाने से लोग खुश हो जाएंगे और देश सही चलेगा? ये लोग हजारों रुपए खर्च करके पता नहीं क्यों गंगा में जाके डुबकी लगाते हैं और कंपटीशन करते हैं डुबकी लगाने की। मैं आज चैलेंज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं क्या वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है या लोगों को नौकरी मिल जाती है? किसी और धर्म के आस्था को लेकर वो खिलवाड़ करने की सोच भी नहीं सकते हैं और ऐसी बयानबाजी कर भी नहीं सकते। हजारों करोड़ों लोग हज करने जाते हैं, हम सम्मान के साथ उनको विदा करते हैं, सम्मान के साथ उनको घर लिवा के लाते हैं, उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि आस्था का विषय है। और यहां जब हजारों करोड़ों लोग मां गंगा की संगम की शरण में जा रहे हैं, और ये आज का विषय नहीं है, करोड़ों वर्षों से जा रहे हैं, इस प्रकार के वचन, सनातन के खिलाफ इस प्रकार के बोल, ये शर्मनाक है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस पर एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी की ऐसी सनातन विरोधी सोच कैसे हो सकती है। तो कांग्रेस के अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश के महू में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि धर्म की राजनीति चल रही है और गंगा नदी में डुबकी लगाने की होड़ लगी है, जबकि देश को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहिए, गरीबी से दूर करने का काम करना चाहिए। और आज ही गृह मंत्री अमित शाह ने गंगा में डुबकी लगाई थी, कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डुबकी लगाई थी। तो क्या कांग्रेस एक अलग लेके चल रही है, अलग लाइन लेके चल रही है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करें। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रभाशंकर वर्मा जी हैं, नेता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है। प्रखर सिंह जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है। अमित चौबे साहब हैं, नेता समाजवादी पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है। और विपिन शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रखर सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपको आवाज आ रही है? प्रखर सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? प्रभाशंकर वर्मा जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। प्रभाशंकर वर्मा जी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज जो है डुबकी की राजनीति जो है इसको राजनीति कहा और बड़ा सवाल उठाया। आज गृह मंत्री वहां थे, कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे, योगी जी लगातार वहां पर डटे हुए हैं। तो धर्म की राजनीति पर यह हमला कांग्रेस कर रही है, क्या कहिएगा इस पे आप? आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। अमित चौबे जी, ये जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, आपका तो कुछ समय पहले लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन में शामिल भी थे, अभी जो डुबकी लगाने वाले राजनीति पर हमला कर रहे हैं। अखिलेश जी भी कल वहां थे, आज गृह मंत्री अमित शाह भी थे, तो अखिलेश जी पे तो हमला नहीं करना चाहिए था उनको? नहीं, आप ये आपकी भावना है कि वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे नहीं, वो हमला, वो डुबकी की राजनीति पे हमला कर रहे हैं, जो डुबकी लगाने की होड़ लगी हुई है। आप मेरी बात समझे, देखिए उनकी बातों को तोड़ मरोड़ को पेश किया गया। अच्छा। ठीक, उनका कहना है जिस तरीके से कुंभ कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ महाराज ऐसा शो कर रहे हैं कि इन्होंने ही शुरुआत की है कुंभ की। कुंभ में जो अव्यवस्था फैली है, आप बताओ, सूबे का मुख्यमंत्री हफ्ते में 4 बार वहां जा रहे हैं, वीवीआईपी प्रोटोकॉल के द्वारा जा रहे हैं, जो विदेशों से, देशों से, गांव से गरीब मजलूम वहां नहाने जा रहे हैं, उनको कितनी असुविधा हो रही है।
ये तो एसी वाले टेंट में रह नहीं रहे तो हैं। खड़गे साहब इनकी तो कह रहे हैं कि सारी व्यवस्था नहाने है। नहाने की जरूरत ही क्या है, इतना क्यों जो है आप गरीबी दूर करो, विकास करो। आप जैसे आपने 10,000 करोड़ रुपया कुंभ में खर्च किया है, सवाल इस पे है। सवाल गंगा में डुबकी की बात नहीं है। 10,000 करोड़ रुपया गुजरात के सारे व्यापारी आके, आप सोचो चाय की दुकान 90-90 लाख में बिकी है। चाय बेचने वाला आदमी 90-90 लाख रुपए दुकान, सरकार ने उससे पैसा लिया है। ये सरकारी खजाने का दुरुपयोग नहीं हो रहा है फिर है क्या? नहीं तो सरकार तो कहती है इससे तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, सरकार का विकास से काम होंगे। क्या रेवेन्यू आ रही है बताइए? रेवेन्यू कहां दिख रहा है रेवेन्यू? आप बताओ। नहीं, सरकार के पास अगर पैसा जा रहा है तो सरकारी खजाने में आप तो जाएगा, बताओ, विकास होगा ना। आप बताओ, सरकार का 5 किलो अनाज छोड़ के क्या रेवेन्यू दिख रहा है? आप मुझे बताइए रेवेन्यू कहां दिख रहा है? बिजली महंगी हो गई, दाल महंगा हो गया, सरसों का तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, रेवेन्यू दिख कहां रहा है? पहले सरकार की रेवेन्यू बढ़ती थी तो गरीबों को मदद मिलती थी, सुविधा मिलती थी, नौजवानों को, किसानों को। आज स्कूल का फीस देख लीजिए आप, रेवेन्यू दिख कहां रहा है? रेवेन्यू बढ़ता। अमित चौबे जी तो बताइए, हमारे देश का अखिलेश जी क्या? फिर क्यों गए थे वहां डुबकी लगाने? फिर क्या दिखाने गए थे कि देखिए हम भी। अरे हमारी वो आस्था, फिर आप वो हमारी आस्था है ना। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि आप लोग मत जाइए। उन्होंने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी, बेरोजगारी, नौजवानों का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। जो कुंभ का सरकारी पैसा, जो कुंभ का दुरुपयोग हो रहा है, मेरे परिवार से लोग वहां पहुंचे हैं। जितनी वीवीआईपी प्रोटोकॉल, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो गाड़ियों से घाट तक जा रहे हैं, गाड़ी से निकल के घाट गंगा में पैर रख रहे हैं, और 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर गांव का गरीब, पिछड़ा, दलित लोग जो नहाने गए हैं वो पैदल यात्रा कर रहे हैं। ठंड में है, छत नहीं है, ठीक है, खाना नहीं है। ठीक है। प्रभाशंकर वर्मा जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। प्रभाशंकर वर्मा जी, आपने सुना होगा अमित चौबे साहब थे समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि देखिए बड़ी अव्यवस्था है, आप लोगों ने कुंभ को इतना इतना जो है उसका प्रचार कर दिया है कि हर आदमी वहां पहुंच रहा है, तो जो जरूरतमंद जो व्यक्ति है, जो वाकई धार्मिक व्यक्ति है, वो परेशान है। वीवीआईपी इतने बड़े आस्था उनकी नहीं है, फिर भी जा रहे हैं दिखाने के लिए जो है। और वो खड़गे साहब कह रहे हैं कि देखिए विकास पे काम नहीं कर रहे हैं, गरीबी दूर नहीं कर रहे हैं, और डुबकी की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये समाजवादी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हों या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हों, ये लोग लगातार सनातन के विरोधी हैं। इनको गरीबों की चिंता नहीं है, शिक्षा की चिंता नहीं है, रोजगार की चिंता नहीं है। इन्हें तो सनातन का विरोध करना है। कुंभ में ऐसी व्यवस्थाएं हुई हैं जो कि इन समाजवादी की सरकार में कभी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हुई। इसको लेके इन्हें दर्द है। इन्हें गरीबों की चिंता नहीं है, इन्हें दर्द इस बात का है कि व्यवस्थाएं कैसे अच्छी हो रही हैं। इसी के बताओ, 2013 में माननीय अखिलेश यादव जी ने कुंभ का आयोजन हुआ था। समाजवादी पार्टी की सरकार की उपलब्धि, हमारे नेता आजम खान साहब उस समय पूरे उस कुंभ के वो थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सम्मानित किया गया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सम्मानित किया गया था। आपने कम संसाधन में इतनी अच्छी व्यवस्था दी है। कर्फ्यू लग रहे थे बरेली में, कर्फ्यू लगा है? कर्फ्यू कहां नहीं लगा है? बहराइच में दंगा नहीं हुआ, संभल में दंगा नहीं हुआ। अरे जो सूबे का मुख्यमंत्री बैठा है, सबसे बड़ा कर्फ्यू वाले जो सूबे का मुख्यमंत्री बैठा है, पुराना धर्म है। हम लोग आप सनातन के बारे में क्या जानते हो? ये आप लोगों की नहीं, सनातन के बारे में क्या जानते हो? इलाहाबाद में कितनी नदियां हैं? इलाहाबाद में कितनी नदियां चलती है? अगर आप लोग इसका विरोध करना आप हमारे वर्मा जी, अमित चौबे जी बोले दीजिए, अमित चौबे जी अभी आऊंगा फिर आपके पास। क्यों गए थे? बोलिए प्रभाशंकर जी, अपनी बात पूरी करिए। जी जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतना कुंभ से दर्द है, वो जानते हैं कि हमें कुंभ में नहाने से गरीबी खत्म नहीं होगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तो नहाने के लिए क्यों गए थे? क्या आवश्यकता पड़ी थी उन्हें? अपने पिताश्री की अस्थियों को लेकर हरिद्वार में जाने की क्या आवश्यकता पड़ी थी? खड़गे जी का ये विरोध करना, उनका गरीबों की चिंता नहीं है, उन्हें स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, उन्हें चिंता इस बात की कि सनातन का विरोध करना है उन्हें। और मैं माननीय खड़गे जी से पूछना चाहूंगा, उनके परिवार के साथ कांग्रेस ने कितने अत्याचार किए, इसको वो लगातार भूल गए। वर्मा जी,
आप सनातन की बात कर रहे हैं। आप हमें बताओ इलाहाबाद में कितनी नदियों का संगम होता है? ये कैसा चौबे जी, आप ही देखिए, आप लोग भी जा आप रहे हैं बताइए संगम में, आप कितने लोग रात में जा कितने रहे हैं, नदियों का आप लोग संगम रात होता में जा है? रहे हैं, आप भी देखिए, रात आप में जा बताओ रहे हैं आप कितने लोग। कितने नदियों का संगम नहीं होता तो मैं आपसे है? पूछ रहा हूँ, आप लोग रात में जा रहे हैं। संगम हम लोग की आस्था है, कुंभ हम लोग की अरे आस्था है। अरे आप लोग भाई, आस्था से खिलवाड़ कर रहे क्या हैं। भाजपा हम लोग वाले की ठेका आस्था ले ही, लिए हैं क्या? हम लोग की आस्था कि ही नहीं रहेगी भाजपा चौबे वाले जी। टेंडर लिए हैं क्या? सनातन का ठेका टेंडर लिए हैं क्या? मैं तो पूछ आप रहा लोग हूं। टेंडर लेगी, काम आप लोग आप करिए, सनातन, आप लोग अरे क्यों नहीं भाई कर रहे हैं? सनातन के आप लोग को डर ठेकेदार, क्यों लगता है? अरे सनातन चौबे के जी, आपको डर ठेकेदार, क्यों लगता अरे है? सनातन के ठेकेदार, इलाहाबाद संगम में कितनी नदियां जुड़ती हैं? बताओ तो मैं तो ठेकेदार। पूछ रहा हूँ, सनातन का ठेका आप ले लीजिएगा ना। आपको अगर अरे दर्द हम है इस बात का अरे हम कि पैदाइशी भाजपा हैं वोट बैंक भाई। की राजनीति हम कर रही है, हम भगवान आपको परशुराम के आपको वंशज टेंडर लेने हैं। में क्यों दिक्कत होती है? हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं। हमें आस्था कि में आप भरोसा है। ब्राह्मण कुल में हम पैदा हुए हैं, मार्केटिंग नहीं कि करते आप लोग हैं। हम सनातन का मार्केटिंग विरोध नहीं करते करते हैं? हैं। हम चौबे जी, मार्केटिंग नहीं करते हैं। सुनिए मेरी बात। आप बताओ, कुंभ की कैबिनेट बैठक हो रही है, क्या ठीक है दिखा अमित रहे हो चौबे जी, आप? अमित चौबे जी आपके पास आएंगे। हमारे साथ प्रखर सिंह जी भी है, उनको सुन लेते हैं। प्रखर जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। प्रखर जी, जिस तरह से जो है खड़गे साहब ने जो बयान दिया है, ये क्या कहना चाहते थे? मतलब कि स्नान करने नहीं जाना चाहिए क्योंकि अखिलेश जी भी गए थे, या मतलब इसका प्रचार ढंग से बात आ नहीं पाई है? क्या कहना चाहते थे असल में वो? नहीं, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि कुंभ में जाके आप नहाइए नहीं, कुंभ में जाकर के आप कुंभ जाके देखिए नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं बोला। देखिए, धर्म आगे बढ़े ये शंकराचार्य जी का काम है, मगर डेवलपमेंट आगे बढ़े ये सरकार का काम है, चीफ मिनिस्टर का काम है, सांसद का काम है, विधायक का काम है। अगर सांसद विधायक सरकार डेवलपमेंट का काम नहीं करेगी तो अपोजिशन का काम क्या है? उसको टोकना। हम वही कर रहे हैं। आप बताइए, एक महापुरुष बोलते थे, मैं आया नहीं हूं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। गंगा मैया साफ हुई? कितना फंड है, कितना फंड खर्चा हुआ और क्या हुआ? गंगा मैया साफ हुई? आज भी नालों का जो सीवेज के जो नाले हैं वो आज भी हजारों करोड़ रुपए निकल चुके हैं। अमित चौबे जी, बीच में मत बोलिए प्लीज, आपके पास आऊंगा मैं आपको दोबारा। डिबेट नहीं करने दूंगा, टोक टोक के मैं भी एक दिन आपको डिबेट नहीं करने दूंगा। अमित चौबे, जब बारी आएगी तब बोलेंगे आप। तो ठीक है, बोलिए। भाई, सवाल पूछना पोजीशन का काम है कि नहीं है? अगर नौकरी वक्त पूछ रहे हैं तो सवाल पूछना पोजीशन का काम नहीं है। नहीं, लेकिन प्रखर जी, बीजेपी कह रही है कि जैसे सवाल आपने महाकुंभ पे उठाया है, करोड़ों लोग जा रहे हैं, सालों से जा रहे हैं, सदियों से जा रहे हैं वहां पर लोग, वैसे सवाल क्या आप दूसरे धर्म के लोगों की जो यात्राएं हैं उस पर क्या उठाते हैं कभी? आप ऐसा तो नहीं करते कि आप एक ही धर्म पे क्यों उठाते हैं, ये कह रहे हैं वो। नहीं, ये किसने? यार, भारतीय जनता पार्टी का झूठ बोलना चाल चरित्र और चेहरा है। ये सिर्फ झूठ बोलना चाहते हैं और इनसे जब भी आप डेवलपमेंट की बात करिए तो सीधे आ जाएंगे धर्म के नाम पर। यहाँ एयरपोर्ट की छतें गिर रही हैं, जो बिल्डिंगें बन रही हैं वो गिर रही हैं, और ये खाली धर्म की बात करते हैं। अगर आपसे हमने सवाल पूछा, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई साहब डेवलपमेंट का क्या, नौकरी का क्या? नौकरी पर अगर सवाल पूछ लिए तो कोई बात नहीं, इसमें सनातन की बात कहां से आ गई? और कुंभ क्या पहली बार हो रहा है? 2014 से पहले कुंभ नहीं होता आया है? ठीक है, 2014 से पहले भी कुंभ इस देश में हुआ है और भव्य तरीके से हुआ है। मैं आपको कुंभ की बात बता रहा हूं। यहां गरीब आदमी 10-10 किलोमीटर पैदल जाके जाना पड़ रहा है उसको, और वीवीआईपी आदमी गाड़ी लेकर सीधे गंगा मैया के किनारे पर गाड़ी लगा रहा है और डुबकी मार रहा है। ठीक है, इसके लिए आयोजन कराया गया। ठीक है प्रखर जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। विपिन शर्मा जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। विपिन शर्मा जी, जो खड़गे साहब का जो बयान है वो महू में जो दिया गया है, जहां अंबेडकर जी की जन्मस्थली है, वहां पे कांग्रेस की रैली थी। अब ये बयान जिस जगह पे दिया गया है और आज ही गृह मंत्री अमित शाह ने डुबकी लगाई जिस मौके पर दिया गया है, आपको लगता है कि कोई इसके पीछे संदेश देने की कोशिश कर रही कांग्रेस, या आम बयान है ये? देखिए, हमारे नेता जो भी बयान देते हैं तो उसके पीछे निश्चित बात है कोई ना कोई उसके मायने होते हैं, चाहे भाजपा के नेता हो, कांग्रेस के हो, सपा के हो। और नेता तो देखिए राजनीति करेंगे। तो यहाँ पर लेकिन सवाल ये पैदा होता है, दो जरूरी बातें हैं। देखिए, यहाँ पर एक बात तो तय है कि लोकतंत्र हमारा तभी मजबूत होगा जब हमारा विपक्ष मजबूत होगा यहाँ पर, और सरकार की खामियां उजागर करेगा। उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है। यहाँ पर बुलंद तरीके से विपक्ष को अपना दायित्व निभाना चाहिए। सरकार की अगर खामियां हैं नीतियों में तो आप उसको उजागर करें,
लेकिन साथ साथ सिक्के का दूसरा पहलू मैं बोलना चाहूंगा नवीन जी, कि यहां पर दो ये अलग अलग बातें हैं, विकास और धर्म आस्था। ये हम लोग सर्वधर्म सम्मान करने वाला मुल्क है, गंगा जमुनी तहजीब वाला मुल्क है, और मैं हर एक चर्चा पे इस बात का जिक्र करता हूं। मुझे बड़ा नाज महसूस होता है कि हम उस देश के वासी हैं जहां पर फूलवालों की सैर निकालने की रिवायत रही है, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता, सौहार्द और प्रेम का प्रतीक रहा है। लेकिन यहां पर कुछ वर्षों से एक रिवायत सी बन गई है, एक फैशन सा बन गया है कि यहां पर आप सनातन को लेकर टिप्पणी करने लग जाएं। तो वहां पर मुझे लगता है कि यही कारण है कि आज इसको लेकर एक घमासान मचा हुआ है। या जो खड़गे साहब ने जो बयान दिए, देखिए जो राहुल गांधी जी ने बयान दिए, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं उस बात से, उसमें भी कोई किसी तरह की आशंकाएं नहीं है। यहाँ पर जब वो बात बोलते हैं कि जो उन्होंने मोहन भागवत जी की तरफ इशारा करते हुए जो बात बोली, निश्चित बात है हम लोग संविधान से चलेंगे और संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। बाबा साहब बी आर अंबेडकर जी का अगर हमने सम्मान करना है तो संविधान की जो उसमें लिखा गया है उसको हमें बिल्कुल किसी तरह का उसके साथ किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। यहां पर आपको उसका सम्मान करना चाहिए और सिर्फ वो कथनी में रहना नहीं चाहिए। लेकिन साथ साथ जो खड़गे साहब ने अगर बात बोली है तो यहां पर निश्चित बात है, यहां पर जो सत्ता पक्ष है, एनडीए की सरकार, मोदी सरकार, तो वो लोग बिल्कुल ये बात बोलेंगे कि आपके कार्यकाल में, कांग्रेस के स्वर्णिम कार्यकाल में भी बोला गया था गरीबी हटाओ, तो क्या गरीबी हट गई? तो ये जादू की छड़ी तो है नहीं किसी के पास, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो यहां पर यह बात समझनी चाहिए वो कि ये कहना चाहते हैं विपिन शर्मा जी, वो ये कहना चाहते हैं कि जो आप जो धन जो इसमें खर्च कर रहे हैं, अब वो उसको बर्बादी मानते हैं, मैं उसी पे आना चाहता हूं, मैं उसी पे आना चाहता हूं। इसका काम कहीं विकास पे लगाइए, ये कहना चाहते हैं वो। मैं देखिए विकास क्यों बोला, देखिए यहां पर मैं तो ये बात बोल रहा हूं कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। धर्म आस्था अलग बात है, विकास अलग बात है। आप सरकार को ये घेरे, सरकार जो दावा कर रही है, चाहे मोदी सरकार चाहे योगी सरकार, ये दावा कर रहे हैं कि हमने इतने विकास के कार्य करे, इतने एक्सप्रेसवे बना दिए, हमारा स्वास्थ्य मॉडल बढ़िया है, शिक्षा का मॉडल बढ़िया है, और यहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शंस है, रिकॉर्ड एफडीआई कलेक्शंस है। तो आप उस पर बिल्कुल सरकार को साथ बोले कि आप साझा करें आंकड़े, वो बात समझ आती है। एक तरफ अगर सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, देखिए दोनों बातें अपने आप साथ साथ चलेंगी, साइमल्टेनियसली, पैरेलल। यहां पर हमें सबकी धर्म आस्था का सम्मान भी करना है और साथ में विकास को तवज्जो मिलनी चाहिए। इसमें भी कोई किसी तरह का कोई इफ एंड बट नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। लेकिन यहां पर सवाल ये पैदा होता है घमासान, क्योंकि ये जो महापर्व आया है, महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, ये 144 साल बाद हो रहा है। तो यहां पर निश्चित बात है उत्साह का एक ठीक है, जोश भी है। ठीक है, देखिए प्रखर सिंह जी, धर्म के लोग, प्रखर सिंह जी ये बता दे कोई कि 144 साल बाद कुंभ कैसे हो रहा? कुंभ तो हर 12 साल में होता है, हर 12 साल में कुंभ होता है। तो 144 साल। दूसरी चीज, अगर आप खाली कुंभ की बात करके मूल मुद्दों से हटाने की बात करेंगे, अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि भाई गंगा सफाई में इतना फंड कहां गया, भाई गंगा में ही तो कुंभ हो रहा है, मां गंगा में, और इतना पैसा सफाई में लगाया गया, वो सफाई नहीं हो रही तो सवाल पूछेंगे। मंत्री आ रहे हैं, मंत्री आप आइए, एक भव्य आयोजन है वो करिए, मगर एट द एंड ऑफ द डे मंत्री से हम सवाल पूछेंगे ना कि बेरोजगारी कैसे कम होगी। हमारे टाइम में भी बेरोजगारी थी, मगर हम उसको कम करने की बात करते हैं। 1947 में जैसा देश हमको मिला था, जिस तरीके से हमारे फंड से, क्या उसके बाद हमने डेवलपमेंट नहीं किए? हमने आईआईटी प्रखर सिंह जी, मैं उस पे आऊंगा बेरोजगारी पे। मुझे ये बताइए अखिलेश यादव जी भी तो कल गए थे, तो उसमें क्या कहेंगे आप? भाई हम सब कहते हैं, मैं गया हूं, सब लोग गए, तो डुबकी की राजनीति क्यों कही जा रही है उसको? नहीं, कुंभ जाने में किसने सवाल उठाए? किसी ने उठाया? नहीं उठाया। सवाल यह पूछा जा रहा है कि मंत्री काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मां गंगा साफ हुई कि नहीं हुई, बेरोजगारी कम हुई कि नहीं हुई। पूछना चाहूंगा फिर मैं भाजपा के नेता से भी। टाइम पर 84 करोड़ लोग हैं जो 2 वक्त तक खाना नहीं ले पा रहे हैं, गवर्नमेंट को उनको देना पड़ रहा है, ये स्थिति है। नहीं, वो एक साथ वो साफ कह रहे हैं प्रखर सिंह जी, आपने बयान सुना नहीं है, वो साफ कह रहे हैं कि डुबकी की राजनीति चल रही है, होड़ लगी पड़ी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी तो बोला कि आप इसको किसी और चीज के खिलाफ ले जाएंगे, मगर मूल क्वेश्चन क्या है? मूल क्वेश्चन क्या, बेरोजगारी कम हो रही है कि नहीं हो रही है? मंत्रियों से अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो गलत सवाल पूछ रहे हैं क्या? एक मिनट, अब आप समय सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अरे सवाल तो हम पूछेंगे भाई।
ठीक है, सवाल पूछेंगे। ठीक है प्रधानमंत्री का जवाब यही है कि नहीं है? ठीक है, प्रभाशंकर वर्मा जी, सवाल पूछना उनका काम है, विपक्ष में है। ठीक है, आ रहा हूं। प्रखर जी को पता नहीं है, प्रखर जी को पता नहीं है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा, एक डुबकी माँ त्रिवेणी को प्रणाम, एक डुबकी आत्म ध्यान की, एक डुबकी सर्व कल्याण की, एक डुबकी सबके उत्थान की, एक डुबकी सबके मान की, एक डुबकी सबके सम्मान की, एक डुबकी सर्व समाधान की, एक डुबकी दर्द से निदान की, एक डुबकी प्रेम के आह्वान की। प्रखर सिंह जी बीच में नहीं बोलेंगे, आपके पास आऊंगा तब बोलेंगे। ये प्रखर जी को नहीं पता है कि माननीय प्रखर जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा है। अगर उन्हें डुबकी लगाने से ठीक है, प्रभाशंकर वर्मा जी आता हूं, अब एक छोटा सा ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटता हूं, फिर चर्चा करूं। और ब्रेक के बाद राष्ट्र धर्म में फिर एक बार स्वागत है आपका। आज बात कर रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान आया है कि धर्म की राजनीति बहुत ज़्यादा हो रही है, जबकि विकास की राजनीति होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के महू में जहां अंबेडकर साहब का जन्मस्थल है, वहां कांग्रेस की रैली थी और उस रैली का नाम था जय बापू, जय भीम, जय संविधान। इस रैली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी भी थे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब थे, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता थे। वहाँ से खड़गे साहब का यह बयान जो आता है, वो आज ही गृह मंत्री अमित शाह भी जो है वो प्रयागराज गए थे, गंगा में डुबकी लगाई उन्होंने, उनकी तस्वीरें वायरल हुई हैं। तो इससे पहले योगी आदित्यनाथ जी भी लगातार वहाँ जाते रहे, आज भी थे वहाँ पर। कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी गए थे। तो बात यह है, अब प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं। अब खड़गे साहब इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले भी आयोजन होता रहा है, कोई नया तो नहीं हो गया है, सालों से जो है सदियों से बल्कि महाकुंभ होता आ रहा है। और बीजेपी जो है उसको ऐसा प्रचारित कर रही है जैसे इससे बड़ा कोई आयोजन नहीं है। उन्हें विकास पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें गरीबी दूर करने पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो ना करके इस पर ही पूरा फोकस किए हुए हैं। तो इस सवालों पर जो है आखिरकार बाकी पार्टियां क्या बोल रही हैं। प्रभाशंकर वर्मा जी हैं नेता बीजेपी के, प्रखर सिंह जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, अमित चौबे साहब हैं नेता समाजवादी पार्टी के और विपिन शर्मा साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार। प्रभाशंकर वर्मा जी, देखिए आप समझ नहीं पा रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि आप कुंभ मत जाइए, आप डुबकी मत लगाइए, आप धर्म कर्म काम मत, ये नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इसका प्रचार इतना ज़्यादा हो रहा है, बाकी कामों पर ध्यान देना चाहिए, विकास पर ध्यान देना चाहिए और जो बेरोजगारी है और जो गरीबी दूर करने पर ध्यान देना चाहिए, ये उनका कहना है। जी वर्मा जी। ऐसा विपक्ष ने तो कोरोना के समय भी कहा था कि जो वैक्सीन आई है उस वैक्सीन को हम नहीं लगवाएंगे। लगातार आपने देखा होगा वैक्सीन सबसे पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, खड़गे जी, राहुल जी ने लगवाई थी। इसी प्रकार कुंभ को लेके ये वर्मा जी किसने कहा? किसने कहा? सबसे पहले डुबकी किसने कहा कि माननीय अध्यक्ष जी ने वैक्सीन लगाई है? भारतीय जनता पार्टी लगातार रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की चिंता कर रही है। समस्या यहाँ नहीं है, समस्या यहाँ है कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से विपक्ष लगातार भयभीत है। इस बात की चिंता है आप लोगों को। इसकी चिंता नहीं है कि रोजगार नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, शिक्षा की चिंता नहीं है, इसकी चिंता नहीं है आपको। ठीक है प्रखर सिंह जी, देखिए इतना बड़ा आस्था का विषय है, हिंदुस्तान में इतनी बड़ी आबादी है सनातन धर्म की, और उस पर ऐसा बयान देना सियासी तौर पर आपको नहीं लगता है कि इससे दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी? पार्टी वैसे ही बहुत दिक्कत में है, परेशान है, वोट नहीं मिल रहा, कहीं से हर जगह हार जा रही है, दिल्ली में भी चुनाव चल रहे हैं, वहां भी हालत खराब है। तो ये क्या है, मतलब आप एक खास वोट बैंक पे फोकस कर रहे हैं क्या? देखिए बैसाखी की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और बात भारतीय जनता पार्टी ऐसे कह रही है जैसे पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही हो। दूसरी चीज, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि कोरोना काल में, अरे साहब कोरोना काल पे सबसे पहले हमने क्वेश्चन किया था, हमारे नेता माननीय राहुल जी ने सबसे पहले क्वेश्चन किया था और बोला था कि एक कोरोना नाम की बीमारी इस देश की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है और आप नमस्ते ट्रम्प करवा रहे थे। जब ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही थी और शमशान घाट पर सिर्फ आपको अस्थियां दिखाई पड़ रही थी, तब भी हम सवाल पूछ रहे थे, आज भी हम सवाल पूछ रहे हैं और सवाल पूछते रहेंगे। सवाल पूछना ही तो विपक्ष का काम है। खाली एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई एक पूरा भाषण दिया, उसका एक पार्ट आपने उठाया, उन्होंने पूरे भाषण में कितनी सारी बातें करी।
उन्होंने ये भी बोला कि आप लोग एक तरफ बोलते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढिए, और आप ही पहले उसको उकसाते हैं, आप ही के लोग दिन भर स्टेटमेंट देते हैं। तो ये देश संविधान से चलेगा। संविधान का हर सांसद, हर विधायक ने एक कसम खाता है, एक शपथ लेता है संविधान की, उसको ये लोग भूल जाते हैं। इन्हीं के नेता मंच पर आकर के क्या क्या भाषण दिए हैं। इन्हीं का नेता अभी रमेश बुदड़ी ने संसद में क्या बोला था, आज तक निकाल दिया क्या? फिर से टिकट पर इन्हीं के चुनाव लड़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी लेकिन का लेकिन चाल-चरित्र लेकिन चेहरा है। लेकिन लेकिन प्रखर जी, जिस तरह से इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के दौरान बना था, बहुत मजबूत था, उसके बाद जब आप लोगों की हार हुई, हरियाणा में हारे, महाराष्ट्र में हारे, उसका बिखर गया है। आज कोई आपके साथ नहीं है पार्टियां, और ये कहा जा रहा है लोकसभा चुनाव तक ही गठबंधन था, अब वो खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश में भी आप लोग अलग अलग जो है हो गए समाजवादी पार्टी के साथ। तो ऐसे मौके पर जो है आप उनके वोट बैंक पर अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं तो नहीं, जवाब आएगा। वोट बैंक कांग्रेस पार्टी का सभी वोट बैंक है, और कांग्रेस पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती है। रही बात इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बना था, और इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टियां थी वो या तो अपने प्रदेश में सरकार में है, या वो मुख्य विपक्षी दल है अपने स्टेट के। तो जब स्टेट का चुनाव आएगा तो दूसरी चीज होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के पास काम क्या है? अगर आप भाई सरकार में है, प्रदेश में आप सरकार में है, सेंट्रल में आप सरकार में है, सवाल पूछा जा रहा है कि गरीब आदमी जा नहीं पा रहा है, गरीब आदमी 10-10 किलोमीटर पैदल चल करके जा रहा है, और अमीर व्यक्ति के लिए हजारों करोड़ की व्यवस्था है टेंट की। तो सवाल तो हम गरीबों के लिए पूछेंगे, इस देश की जनता, आम जनता के लिए सवाल पूछेंगे ना। अगर हम सवाल पूछ रहे हैं कि बेरोजगार, इस देश का 44% युवा बेरोजगार बैठा है, तो हम क्या ये चीज गलत है? ठीक है, अभी उन आंकड़ों पर भी आएंगे। ठीक है अमित चौबे साहब, ठीक है प्रखर जी, आपकी बात आ गई है। अमित चौबे साहब, देखिए जब कोई आयोजन होता है तो जब लोग वहां पहुंचते हैं, अच्छा आयोजन होगा तो ज्यादा लोग पहुंचेंगे, ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। इससे जो गरीब लोग हैं, दुकानदार लोग हैं, उनकी गरीबी दूर होगी और सरकार को रेवेन्यू को मिलेगा, रेवेन्यू से विकास होगा। इस पे आप लोगों को दिक्कत क्या है? ये तो और अच्छा होना चाहिए, क्या परेशानी है? मेरा सवाल है, पत्रकारिता और पत्रकार कब से है? बोलिए बोलिए, कब से है? मेरा सवाल आपसे है, क्या कब से है? मतलब पत्रकारिता इस भारत देश में कब से है? बहुत साल से है, सैकड़ों सालों से है, बहुत साल से है। कुंभ बहुत सालों से हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से महिमा मंडल किया जा रहा है, जिस तरीके से योगी मोदी पूरे कुंभ के जैसे लग रहा है यही ऑर्गेनाइजर है, इन्होंने ठेका ले रखा है, सनातन का ठेका ले रखा है, कौन नहाएगा कौन नहीं नहाएगा। ये भाजपा वाले सिर्फ आप, मेरा सवाल देखिए, हमें सनातन से कोई दिक्कत नहीं है, हमारे नेता, हमारी पार्टी है, सारे लोग, हर जात, हर धर्म मजहब की पार्टी समाजवादी पार्टी है, सभी धर्मों को मानने वाली पार्टी है। जिस तरीके से पैसा फजूल खर्च हो रहा है, 10,000 करोड़ रुपए, मां गंगा साफ नहीं हुई। मेरा चुनौती रेवेन्यू आ भी तो रहा है जी, सरकार खजाने में पैसा आ भी तो रहा है। आपने खुद ही बताया, अभी आपने खुद ही बताया 90-90 लाख की दुकानें उठी हैं, तो पैसा सरकार तो गया है वो पैसा। चौबे जी, आप सभी धर्म की बात कर रहे हैं। समाजवादी सरकार की समय में, समाजवादी की सरकार के समय में कितना अन्याय हो रहा था, ये शायद आप भूल गए। आप कैसे बच गए? हम लोग, वर्मा जी कैसे बच गए? हम लोगों ने देखा है। आप बच कैसे गए? वर्मा जी बच, अरे वर्मा जी आप बच कैसे गए? अन्याय हो रहा था शादी विवाह के अंदर। अरे भाई, समाजवादी पार्टी की सरकार में अन्याय हो रहा था, वर्मा जी आप बच कैसे गए? चौबे जी, आपने देखा नहीं, आप शायद भूल गए, कितनी गुंडाई थी, दबंगाई थी। भाई बाबा योगी आदित्यनाथ मेरे बगल के रहने वाले हैं, आप सुन लो मेरी बात। बाबा योगी आदित्यनाथ महाराज जी हमारे बगल के हैं, हमारे जिले के हैं, बात सुन लो मेरी बात। आप जो आप अन्याय की बात कर रहे हो, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बहन बेटियों को लैपटॉप मिलता था, कन्या विद्याधर मिलता था, बेरोजगारी भत्ता मिलता था, बड़े बेटियां 100 नंबर योजना थी, 10-90 थी। अब बाबा के सरकार में बुलडोजर है, एक जात का गुंडागर्दी पूरे पराकाष्ठा पार कर चुका है। दरोगा सीएम फांसी लगा रहे हैं, छूटा जानवर किसानों को खुशहाली लूट दे रहे हैं। नहीं चल रहा है, ये आपके ध्यान में नहीं है। अच्छे आप बताओ, मानवाधिकार देश सबसे ज्यादा नोटिस नहीं, वर्मा जी
सुन लीजिए वर्मा सुन जी, लीजिए। आप सनातन का जो मेरा सवाल जो था, मैंने आपसे सवाल पूछा था, आपने जवाब दिया नहीं। संगम में कितनी नदियां जुड़ती हैं? आप ही जवाब दे दीजिए ना, आप ही बता दीजिए। चौबे चौबे जी, नहीं, हमने ये बताइए, आपको नहीं बताएंगे। बताया ना, ब्राह्मण आपको पता ये रहना नहीं चाहिए। बताएंगे, गंगा आप सुन लो यमुना मेरी बात। सरस्वती, इसका आप अरे विरोध सुन कर लो, रहे मैं हो। अभी देखिए गंगा गूगल में यमुना सर्च मान लिया, सरस्वती, गूगल में गंगा सर्च यमुना मान लिया, देखिए सरस्वती ज्ञान का आ गया विरोध इनके कर रहे पास। हो। ये हम सब सुनिए, लोग ये रटे सनातनी रटाए हैं, ज्ञान लेते हैं, भारतवासी ये हैं। तोता है जो सिखाओ वही बोलेंगे। मेरा नहीं, सवाल नहीं, है, नहीं। माननीय अखिलेश यादव जी, सुनिए मेरी, माननीय अखिलेश तोते तो यादव जी पिंजरे में बंद हिंदू हो धर्म गए, वर्मा जी सुन लो तोते पिंजरे हिंदू में बंद धर्म है में इस पैदा समय। हुए, अब वो सरकार हिंदू सत्ता धर्म से में पैदा बाहर हुए। है। वर्मा जी अरे बीच में मत सुन बोलो, लो, अभी आपको आपने कहा बताएंगे। वैक्सीन लगाए हैं। अरे वर्मा जी, बात तो सुन लो। समाजवादी पार्टी की सरकार में अन्याय हो रहा था तो आप बच कैसे गए? ये तो बाहर थे आप ना, कैसे यूपी बच में नहीं गए? थे। यूपी में नहीं था, आप बताइए। यूपी में नहीं थे ना? दिल्ली में थे। चलिए, यूपी में नहीं थे इसलिए बच गए। चौबे जी, ऐसा तोते तो जी। बाहर हो रहे हैं। चिंता आप लोगों को सरकार हाँ? सत्ता की है, कैसे वापस आएंगे। अरे आप लोग सुनो, माननीय आप अखिलेश यादव जी से आपके बात बगल में करके अस्पताल है ये सरकारी? चिंता करिए आप सरकारी अस्पताल कि है कैसे वापसी आएंगे। आपके? धरातल पे काम करिए अरे आप। मेरी आपको बात तो सुन हवाई लो, मेरी बात भाई, हवाई हवाई भाई काम मेरी करने बात की तो सुन लो। आवश्यकता नहीं है, आप धरातल पे काम अरे करिए। मेरी बात अरे आप मेरी बात तो सुन लो, आपके बगल में सरकारी अस्पताल है? हाँ अस्पताल है बिल्कुल आपके है, बगल पहले से में? अच्छी व्यवस्था है, पहले से अच्छी व्यवस्था आप है। चले जाओ वहां पे। मेरा चैलेंज है। तो बेटी मैं अगर मैं मेरा चैलेंज आपको स्वीकार कर प्रयास लो करता आप। हूँ। सुनिए एक 2000 सुन आपके लीजिए, बगल के 2000 अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में अगर हड्डी के डॉक्टर होंगे तो आप जो कहोगे मैं मानने को तैयार हूं। आप सब आपके खा बगल जाइए में डॉक्टर। सुख देखिए बगल अरे में सुन लो डॉक्टर मेरी विनाश बात, हमारे आप टॉप सुन के लो मेरी डॉक्टर हैं। बात। मैं प्राइवेट मुख्यमंत्री के हॉस्पिटलों की जिले का रहने स्थिति वाला हूं। है, आप सुन लो मेरी बंद बात। होने की मैं स्थिति है वर्मा जी चौबे जी। अरे सरकारी अस्पताल में सुन लो। व्यवस्थाएं पहले से बहुत अच्छी हुई हैं। अरे मैंने सुन तो लो मेरी बात 2015 भाई। का भी कार्यकाल देखा। आपका मेरी कौन सा जिला धर्मपत्नी है? यहाँ की आपका वर्मा जिला पंचायत अरे सदस्य थी। मैंने वो भी अरे कार्यकाल देखा है। आपका कैसी बात कौन सा करते हैं जिला चौबे है? जी आप? आपका कौन अब सा आपको जिला है? गंगा यमुना आपका जिला सरस्वती त्रिवेणी संगम का विरोध करना है, तो ये आपका अपना वो है, आप करिए विरोध। अब वर्मा जी सुन लो, अच्छा, पूरी बात हो जाने दो, फिर क्या आपको ले जवाब रखा देना। है? वर्मा जी अब बीच में मत बोलिएगा, ठीक है? चौबे जी पूरा करिए। वर्मा जी, मैं मुख्यमंत्री के जिले का रहने वाला हूं। हमारे बगल में बंकटी अस्पताल है। अल्ट्रासाउंड मशीन समाजवादी पार्टी की सरकार में 2015 में माननीय अखिलेश यादव जी ने मशीन दिया था। मशीन की भवन बना है, मशीन रखाया है। आप 10 साल होने, 7 साल से ऊपर सरकार होने जा रही है। वो मशीन में जंग लड़ गई, सड़ गया, गल गया। कोई डॉक्टर नहीं है। कुत्ता काटने की सुई नहीं है, बंदर काटने की सुई नहीं है, सांप काटने की सुई नहीं है। आप ब्रजेश पाठक, अभी बताइए, 100 आदमी बर्खास्त किए जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई का है। काम हो रहा। ठीक है विपिन शर्मा जी, देखिए जो आज गरीबी की बात भी हुई है, गरीबी दूर करने की बात हुई है, तो नीति आयोग के जो आंकड़े हैं, वो कुछ जो आंकड़े कहते हैं कि पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से हटे हैं, मतलब ऊपर आए हैं। 2011 में जो गरीबी के रेखा से नीचे थे 26.3% लोग थे, जिसमें से अब जो है 2019 में 11.6% हो गए थे, जब सरकार जो है मोदी सरकार आ चुकी थी, यानी तकरीबन आधा। अब तकरीबन 25 करोड़ लोग आ चुके हैं। आप मानते हैं कि मोदी सरकार जो ऐसा काम कर रही है, गरीबी भी दूर हो रही है और विकास भी हो रहा है, जबकि कांग्रेस हमला कर रही है? आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है। देखिए, अभी सफर काफी लंबा है। कोई कहे कि राम राज्य आ गया, ऐसी बात नहीं है। और ये निश्चित बात है, मैं हर एक चर्चा में इस बात का भी जिक्र करता हूं कि जैसे मिसाल के तौर पे नवीन भाई, दिल्ली में एक स्वर्णिम दौर हम लोगों ने देखा था। पत्रकार से पहले मैं दिल्ली वासी हूं और बड़े जिम्मेदारी से बोलूंगा, दिल्ली में जो विकास के कार्य हुए उसका श्रेय पूर्व स्वर्गीय हमारी शीला दीक्षित जी को जाता है। 1998 से लेकर 2013 का जो दौर देखा है, जो विकास, वहां चश्मा नहीं लगाना पड़ता था विकास देखने के लिए। उसी तरह से गुजरात में जो गुजरात का कायाकल्प बदला है, वो नरेंद्र मोदी को श्रेय जाता है। और समाजवादी पार्टी जब इनकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, इनके कार्यकाल में भी बड़े अच्छे काम हुए हैं। ये कहना है कि यहां पर कोई भी नहीं चाहता अपनी छवि धूमिल हो। यहां पर सबने दायित्व निभाए हैं, कमियां रह जाती हैं, इसमें भी कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन मैं आज, क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है, मैं देखिए पत्रकारों वाला धर्म में निभाऊंगा। मैं तीनों से एक सरल सवाल पूछूंगा अलग अलग। मिसाल के तौर पे भाजपा से मैं जरूर पूछना चाहूंगा, इनके सम्मानित प्रवक्ता से, कि आपको, जैसे एक होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, कि आपको लगता नहीं कि यहां पर कुछ फासले बढ़ गए हैं कि हम लोग, क्योंकि हम लोग जाने जाते हैं, हिंदुस्तान
इकलौता ऐसा मुल्क है पूरे विश्व में कि जहां पर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सब समाज के तबके महफूज हैं। क्योंकि आप बाकी मुल्कों में देखें, वहां पर अल्पसंख्यकों का क्या क्या हाल हो रखा है। तो अभी जो वर्तमान के दौर में कुछ फासले आ गए हैं, तो यहां पर आपको लगता नहीं कि कुछ कदम आपको चलने पड़ेंगे, ताकि एक आश्वस्त करना पड़ेगा कि यहां पर जो विशेष समुदाय की बात करते हैं कि ताकि किसी तरह का खौफ का माहौल ना हो। पहली बात, मैं समाजवादी के सम्मानित प्रवक्ता चौबे साहब से एक बात पूछना चाहूंगा, क्योंकि देखिए आपने बात करी कि यहां पर क्या होना चाहिए कि ये जो खर्चे हो रहे हैं, तो उसका तो तुलनात्मक कर सकते हैं, कंपैरेटिव। सीएजी के पास जाकर आप ये बोल सकते हैं कि जो विकास पे खर्चे हुए हैं और जो धर्म आस्था के नाम पे खर्चे हुए हैं, उसको आप बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये भूलना नहीं चाहिए, सफाई महोत्सव भी हुआ करता था, वहां पर कितने खर्चे होते थे, उसको लेके भी जब तब विपक्ष में जो थे वो उसकी आलोचना करते थे, खामियां निकालते थे। तो यहां पर ये बात है कि यहां पर सबको मंथन करने की आवश्यकता है। दूसरी बात है, मैं कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता प्रखर जी से बात करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा एक सवाल कि जब देखिए आप एक तरफ बोल रहे हैं कि सनातन से कोई आपत्ति नहीं है, तो आपके इंडिया अलायंस के जो डीएमके के पार्टनर हैं, जब जूनियर स्टालिन ने, मुख्यमंत्री के बेटे ने जो बात बोली थी सनातन को लेकर, तब आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या आपने विरोध दर्ज कराया था? और राम सेतु को लेकर जब बोला गया था काल्पनिक, तो यहां पर देखिए ये देश निश्चित बात है, विकास को तवज्जो मिलनी चाहिए, प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ठीक है विपिन जी, जवाब ले लीजिए। धर्म आस्था अलग है। विपिन जवाब ले लीजिए। बोले अमित चौबे जी पहले, आप अमित चौबे जी आप ये बताइए, अभी आपने क्या साहब का परिचय क्या है? ये पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार। पत्रकार साहब आप ये बताइएगा, आपने सफाई महोत्सव की बात कर दी, अभी आपने अयोध्या महोत्सव नहीं देखा क्या? आपने गोरखपुर महोत्सव नहीं देखा क्या? मैं तो सभी के कार्यकाल की बात कर रहा हूं। नहीं, आपने सवाल उठाया है मेरा, सुनिए मेरी बात। मेरा सवाल कुंभ से नहीं, मुझे भाजपा से पूछा। सबसे पहले तो मैंने भाजपा से पूछा। हाँ तो आपने सफाई महोत्सव व्यक्तिगत महोत्सव था, अयोध्या महोत्सव भगवान राम आए से क्या? अयोध्या महोत्सव व्यक्तिगत महोत्सव नहीं था। अच्छा क्या था? वहां पे भोजपुरी गाने पे डांस हो रहा था, वहां भोजपुरी गाने पे डांस हो रहा था, वहां पे भोजपुरी गाने पे डांस हो रहा था, और गाना चल रहा था चोलिया पे हुक राधा जी। ये कहाँ किस किताब में लिखा है भाई? नहीं देखा। आप बताइए कहाँ अयोध्या महोत्सव संपूर्ण भारत आप रोज चश्मा पहने हो। अमित चौबे जी वो कहना चाहते हैं, अमित चौबे वो ये कहना चाहते हैं सफाई चूंकि मुलायम सिंह जी का या अखिलेश जी का जब गांव है इसलिए वहां कराया गया, जो शहर है, और जो अयोध्या है वो धार्मिक नगरी है, वो पर्यटन स्थल है। अच्छा ये बताओ, अयोध्या धार्मिक नगरी है, वहाँ भोजपुरी गाने पर ठुमका लगना चाहिए क्या? अब ये आप कह रहे हैं, पता नहीं लगा नहीं लगा, या लगा तो किसी व्यक्तिगत लोग ने लगाया, लेकिन जो आयोजन है उसकी बात हो रही है, सरकार ने जो आयोजन किया। मैं आपको भेज दूं। चौबे साहब मुझे मौका देंगे? आप एक सवाल पूछूं मैं आपसे? हाँ जरूर, अगर आपकी अनुमति हो। मैं चौबे साहब सम्मान पूर्वक आपसे बोलना चाहूंगा, मैंने जो ये बात जिक्र करी, मैंने तत्कालीन तब जब कार्यकाल था आपका, और तब विपक्ष ये बातें बोलता था, वहां पर ये खामियां उजागर करता था सफाई को। ये मैं व्यक्तिगत अपना नहीं बोल रहा, मैं तो यहां पर अपना पत्रकारिता वाली बात कर रहा हूं, धर्म निभा रहा हूं कि मैं तो सारे पहलू उजागर कर रहा हूं। यहाँ पर आप देखिए, आप तीसरी कुछ हद तक दुरुस्त है, मैं मानता हूं यहां पर कि आपका काम है कि आप सवाल पूछें सरकार से, सत्ता पक्ष से, लेकिन साथ साथ आपको यह भी समझना चाहिए कि आप, जैसे अंग्रेजी की एक कहावत है, यू कांट पेंट एवरीवन विद द सेम ब्रश, कि आप बोले सब पत्रकारों पे सवाल उठा दें। यहाँ पर हम लोग निष्पक्ष होकर सारे पहलुओं को, ठीक है विपिन जी सवाल नहीं उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अपनी सफाई दे रहे हैं। ठीक है, 24 पूरा करिए। सम्मानित पत्रकार महोदय जी, आप देश के चौथा स्तंभ है, आप सीने पे हाथ रखकर कसम खा लो, जब से मोदी सरकार आई है पत्रकारिता की स्तर कहां चला गया? ठीक है, देखिए पत्रकारिता इसके बहुत सारे कारण हैं, वो इसमें डिजिटल मीडिया आया, बहुत सारे कारण है, सरकार जिम्मेदार नहीं है। मैं नेताओं के लिए भी बोल सकता हूँ, बोफोर्स कांड हुआ था, तहलका मैगजीन थी, भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अमित जी, मैं कई नेताओं की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रभाशंकर वर्मा जी, ठीक है विपिन जी आपकी बात आ गई है। प्रभाशंकर वर्मा जी, देखिए उनका सवाल सीधा है, वो ये कह रहे हैं
कि आप लोग जो है महिमा मंडन करते हैं धर्म का, अगर विकास की इतनी बातें करते, गरीबी दूर करने की करते, हालांकि आंकड़े बताते हैं गरीबी दूर हुई है, जो मैंने आंकड़े गिनाए नीति आयोग, हालांकि नीति आयोग के आंकड़े मानता नहीं विपक्ष, लेकिन नीति आयोग तो दावा कर रहा है 25 करोड़ लोग गरीबी से रेखा से ऊपर उभरे हैं। बोलिए। ऐसा है, विपक्ष का तो काम है कि कहीं ना कहीं सरकार पे कीचड़ उछालना। जो सरकारी आंकड़े हैं या नीति आयोग के आंकड़े हैं, वो सभी आंकड़े लगातार सरकार ने पहले के अनुसार रोजगार में और बहुत ऐसी चीजों में व्यवस्थाएं बदली हैं, लेकिन विपक्ष को दिख नहीं रहा है। विपक्ष चाहता था गुंडागर्दी, भूमाफियागिरी, कर्फ्यू लगातार जिलों में लगे, ये विपक्ष की मंशा थी। और आपने देखा जैसे सैफई महोत्सव व्यक्तिगत महोत्सव था, अयोध्या महोत्सव सार्वजनिक महोत्सव था, संपूर्ण भारतवर्ष का महोत्सव था। गोरखपुर महोत्सव गोरखपुर हमारा मठ है, वहां पे गोरखपुर महोत्सव भी संपूर्ण भारतवर्ष का मठ में भोजपुरी गाने का ठुमका लगेगा, रतिया कहाँ बितौला ना। विश्व की और भारत की। वर्मा जी आपके मठ में गाना चलेगा, रतिया कहाँ बितौला ना। वाह भाई वाह। ये आपको जानकारी नहीं, आप तो उसी जिले के रहने वाले हैं, फिर आप ठीक से हमें जानकारी नहीं है। मठ में आपका जाने नहीं हुआ कभी। ठीक है, ठीक है, मैं आपको वीडियो भेज दूं। ठीक है अमित चौबे जी, एक बार को बार बार कहने को फायदा नहीं है। प्रखर सिंह जी देखिए, गरीबी तो हटी है भाई, गरीबी की बात अगर आप लोग कर रहे हैं तो आंकड़े में कम से कम जो है गरीबी हटी है, और आपके समय से करीब दुगने जो है गरीब कम हुए हैं देश में। मेरे पास पूरे आंकड़े हैं, अगर आप कहेंगे तो पढ़ दूंगा, हालांकि समय कम बचा है। 9 साल में उत्तर प्रदेश में करीब 6 करोड़ लोग गरीब कम हुए हैं, बिहार में करीब 3.25 करोड़, मध्य प्रदेश में 2.5 करोड़, राजस्थान में 2 करोड़। ये नीति आयोग के आंकड़े हैं। क्या कहिएगा बताइए, सब बातें हो रही, विकास भी हो रहा है, गरीबी दूर हो रही है, धर्म को बढ़ावा मिल रहा है। अरे सुन तो लीजिए जी, जवाब देने दीजिए। ऐसा है, यही आंकड़े आपने नीति आयोग के बताए और यही आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे। नीति आयोग एक तरफ कह रहा है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं, दूसरी तरफ गवर्नमेंट का ही डेटा कहता है कि 84 करोड़ लोग 2 वक्त तक खाना नहीं कर पा रहे, गवर्नमेंट उनको दे रही है। तो किसका आंकड़ा सही है? एक तरफ 84 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे 2 वक्त तक खाना नहीं खा पा रहे, इसी कारण से तो गरीबी दूर हुई ना। अरे उनको खाने में खर्च नहीं करना पड़ रहा है। क्यों नहीं खाना खा पा रहे? क्योंकि गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि 84 करोड़ लोगों को हम 2 वक्त तक खाना दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, क्योंकि वो कमा नहीं पा रहे। उसका एक क्राइटेरिया है, राइट टू फूड के तहत मिलता है, और राइट टू फूड का एक क्राइटेरिया है, हर एक को नहीं मिलता है, आपको मुझको नहीं मिलता है, जो गरीबी रेखा के नीचे उनको मिलता है। 84 करोड़ लोग इस हालत में और 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर। नीति आयोग कहता है, आप आंकड़ों, नीति आयोग के गवर्नमेंट के दोनों डेटा है ना, कंपेयर नीति आयोग कहता है कि जो योजनाएं शुरू की गई है उसकी वजह से ये 12 जो आंकड़े हैं, पोषक तत्व 12 स्टैंडर्ड है इसके। सर ऐसा है, सीधी बात समझिए, नीति आयोग ये कह रहा है, गवर्नमेंट की दूसरी रिपोर्ट कह रही 84 करोड़ लोग, तो कौन सही मानूं, किसको मैं सही मानूं? आपकी सरकार भी तो जो कह रही है वो भी तो नीति आयोग के आंकड़े हैं। जो यूपीए की सरकार है वहां के आंकड़े भी नीति आयोग के हैं। इतना ही टोक करके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बात करते तो मुझे अच्छा लगता। मगर टोक रहे कांग्रेस का हूं, जवाब देना आता है, जवाब दूंगा। सुन लीजिए अब मेरी बात। अब मुझसे एक सवाल पूछा गया राम सेतु पर, तो राम सेतु को काल्पनिक नहीं बताया गया। भारतीय जनता पार्टी वालों को अंग्रेजी नहीं आती है, माइथोलॉजिकल बोला गया। माइथोलॉजिकल को अगर आप गूगल करेंगे तो पौराणिक निकलेगा। तो राम सेतु पौराणिक है, हिस्टोरिकल नहीं है, पौराणिक है। भगवान जितने भी उस जमाने के, चलिए समय कम बचा है, पूरा जल्दी पूरा करिए 30 सेकंड में। उसके बाद इन्होंने बोला कि हमारा गठबंधन, अरे तो भारतीय जनता पार्टी के निषाद पार्टी ने क्या सेंटेंस बोला था भगवान राम पर, उसके बाद भी गठबंधन ने उनके साथ से है। मैंने खुद डीएमके ने जब स्टेटमेंट दिया था तो करने। चलिए ठीक है, आप कहां निषाद पार्टी पहुंच गए। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल हो गए सभी मानव का। तो आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।